बिहार फिजिकल अकेडमी से मैं अभय सर और नीरज सर आप तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। जैसे 1275 अभ्यर्थियों के लिए दरोगा जो अभी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस पे बहुत सारा चर्चा चल रहा है और ये तमाम अभ्यर्थियों से ये खेला किया जा रहा है, चाहे बम फटकर चाहे जो भी कहिए, इन अभ्यर्थियों के पर बहुत एक गलत काम हो रहा है। क्योंकि आप जब जो भी काम करना है, आप तो सबसे पहले जो भी आयोग के अध्यक्ष आते हैं वो अपना अपना रूटीन से अपना काम करते हैं। एक आयोग है कि वो टाइगर जब बिहार पुलिस का जो टाइगर ले लेता है, और दूसरा आता है वो सीएसबीसी का सेम ही अध्यक्ष है, सीएसबीसी और बीपीएससी चेयरमैन साहब। तो ये दोनों में बहुत सारा डिफरेंस मिलता है। अरे जब एक आयोग आपका वहीं बिहार में है, दूसरा आयोग आपका ले रहा है, तो आप कहीं नहीं ले रहे हैं। कभी जाते हैं तो टाइगर के समय वो बालू लगा देते हैं, कभी बालू हटा के गड्ढा लगाते हैं। ये बहुत सारा गलती। जैसे 689 सीट में मर्द निषेध में जिन अभ्यर्थियों का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में छाटा गया, उन पर क्या बीत रहा है। आपको अगर यही काम करना है, आप आयोग साहब से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यही करना है, चाहे जो भी आयोग अभी आ रहे हैं नया में, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये काम करना है तो आप पहले ही बच्चों को बता दीजिए। ऐसा ना हो कि बच्चा अपना इतना मेहनत करके प्रयोग तरीका से तैयारी करके वहाँ तक पहुँच रहा है और पहुँचने के क्रम में आप बीच में एक प्रावधान ला देते हैं कि ये काम है और उससे आपका आगे का रणनीति है, चाहे जो भी वो छट सकते हैं। आइए, केस लड़ने के लिए तो बच्चा है नहीं। बच्चा का जो काम है अपना पढ़ाई करना, पढ़ाई के साथ फिजिकल करना, फिजिकल के साथ देन आपका आगे का जो रणनीति है, उसका जो मोटिव है, उस मोटिव पर अपना फोकस करना। अब वो बच्चा उतना मेहनत करने के बावजूद वहाँ जाके छट रहा। सबसे बड़ी बात कि आपको एनसीएल का जो मुद्दा चल रहा है उसको कब से कब लेना है। बहुत सारे बच्चे का पहले भी बना है, बहुत सारे बच्चे का बाद का भी बना है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे का पेच फंस रहा है और ये अभी छूट नहीं किया जाएगा तो फिर आपको बिहार पुलिस में सेम ऐसा ही प्रोसेस रहेगा और आप उस समय कहिएगा कि हम जब हमारे साथ आप नहीं आएगा तो आपके साथ कौन जाएगा। इसलिए साथ मिला के अभी दरोगा का चल रहा है, इसमें भी उस आयोग के पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके होगा। नहीं तो आप भी और जैसे आप छटिएगा ऐसा भी अभी हम छटेंगे तो फिर आपको भी वास्तव मौका आएगा। बिहार पुलिस है, इसलिए जो अभ्यर्थी अभी है दरोगा के, उनके साथ आप लोग भी आइए। लेकिन हाँ, बिहार पुलिस का लोग अभी रोड पर नहीं आएंगे, वो अपना पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ाई के क्रम में कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन दरोगा का जो है उन अभ्यर्थियों के लिए ये गलत हो रहा है। मेरे ख्याल से जहाँ तक है ये गलत हो रहा है। आप उसी समय बताइए कि एनसीएल हमको इस समय से चाहिए, आप लोग बनवा लीजिए, देन उसके बाद फॉर्म भरिए। और वो सक्षम होगा तो बनवाएगा, नहीं सक्षम होगा नहीं बनवाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड है। फिर बाद में आपको कोई ब्लेम नहीं कर पाएगा। और ईडब्ल्यूएस का भी सेम प्रोसेस है। तो आप सबसे पहले आप अगर फॉर्म भरवा रहे हैं तो बता दीजिए कि हाँ इसका बीच में ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप डाल सकते हैं। बना के आप फॉर्म डालिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म डालने के क्रम में हम हैं चाहे आप हैं वो डाल दिए, उसके बाद आपको प्रावधान ला रहे हैं कि ये ऐसा नहीं चलेगा। जैसे एनसीएल को बोला जा रहा है, मेरे ख्याल से जो हम समझे कि 1 अगस्त 2023 के पहले का चाहिए। एनसीएल 1 अगस्त 2023 का पहले का चाहिए और ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त 2023 के बीच का होना चाहिए। जैसे वित्तीय वर्ष होता है 23-24 उसका, तो मान लीजिए जो 1 अगस्त के पहले बनवाया होगा और 1 अप्रैल के बाद में बनवाया वही तो उसमें हो सकता है, बाकी लोग तो छट सकते हैं। तो इसलिए आप सभी से जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप सभी एकजुट होकर, एक पौधान्तर होकर नम्र से आप आयोग के पास जो भी है अपने पोर्टल से आप कुछ भी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, जो भी उसके ये नज़र में डाल देना पड़ेगा कि नहीं ये काम सर आप पहले भी जैसे पहले ऐसे होता नहीं था। ये 2 बहाली से हम देख रहे हैं कि मर्द से 689 से और इसमें ये सरासरी गलत है। मेरे ख्याल से आप जब उस लेवल से है, जब हमको निवास बनवाना है, फिर आय बनवाना है, फिर जाति बनवाना है, फिर ईडब्ल्यूएस करना है, तो ये सब प्रक्रिया होने के क्रम में मान ली कि हमारा आय वगैरह तो ये सब नहीं बदल सकता है। जब साल भर के हमको वित्तीय वर्ष रहता है तो उस क्रम में हम कभी बनवा सकते हैं, आपको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गलत हैं, आपके अनुसार हम गलत लग रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार जब हम बनवा सकते हैं, जब सब कुछ कर सकते हैं, जब सब हम आपको पहले का भी 1-2 साल होगा, फिर देन अभी जो है वो प्रूफ हम जब दे रहे हैं, तो आप समझिए कि वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसलिए तमाम अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये किसी न किसी माध्यम से अपने आयोग के ऊपर
ये कोई ना कोई जानकारी दीजिए, उनको भी ये समझाइए, चाहे आपके संदिग्ध में जो भी बड़े टीचर हों, चाहे जो भी आपके नेता वगैरह हो, उनसे बोलिए कि सर हम लोग का ज़िंदगी का सवाल है, ऐसा ना हो कि हम लोग इतना मेहनत करने के बावजूद वहाँ जाने के बाद हम लोग छट जाए। और ये गलत, मेरे ख्याल से तो गलत होगा। NCL का भी हो चाहे EWS का भी, में तमाम बच्चे छट जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो तमाम बच्चे छट जाएंगे, इसलिए हम सभी बच्चों के साथ हैं। और क्या दिक्कत है आयु की बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि बच्चा इतना मेहनत से जा रहा, आप भी वहाँ तक गए होंगे तो बहुत सारे कठिनाइयाँ झेल कर आप तक वहाँ पहुँचे होंगे। इसलिए बच्चा के हित में सर सोचिए। आप हमेशा बच्चा के हित में सोचते हैं, तभी तो यहाँ तक आप लोग बहाली करा रहे हैं। लेकिन आपसे यही निवेदन रहेगा, नम्र निवेदन रहेगा सभी जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारीगण हैं, उन सबसे कि आप लोग बच्चा के हित में सोचिए और जल्द से जल्द इस पर भी कोई आप लोग अपडेट दीजिए। बिहार फिजिकल लर्निंग अकेडमी यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है, इसे लाइक सब्सक्राइब दोनों करें। जय हिंद।